आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता बोले। आज जनता बोले में हम सागर जिले के देवरी विधानसभा के गौरझामर ब्लॉक में आए हैं। यहाँ हम किसानों की परेशानी जानेंगे कि पटवारी से किसान कैसे परेशान हैं। जहाँ सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसानों के लिए लाभान्वित करने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर रही है, वहीं ज़मीनी स्तर पर किसान पटवारियों से बेहद परेशान हैं और ऐसे कई मामले ज़िले में आपको देखने मिलेंगे, सागर ज़िले में देखने मिलेंगे। हम कुछ किसानों से बात करेंगे कि वो किसान पटवारियों से कैसे परेशान हैं। आपका नाम क्या है? हरीश जोशी सर। हम सर इसलिए परेशान हैं कि हमारा मकान अंदर आबादी में बना था जी। इसके बाद सरकार ने हम लोगों को पट्टे दिए जी। तो सर हमारा पट्टा था जो हमारा नाम वो किसी दूसरे के नाम पे हो गया। हम सर बहुत परेशान हो गए। जैसे हमें सरकार से कोई सुविधा चाहिए, हमें लोन वगैरह चाहिए तो हमें लोन प्राप्त नहीं हो रहा धंधे के लिए। सर हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं सर। हम लोग 7 भाई हैं और हमारे नाम पे जमीन होना थी, हमारा पट्टा वो नहीं किया पटवारी ने, किसी दूसरे के नाम पे कर दिया। कितने समय से परेशान? हम सर बहुत समय से परेशान है। जब से पट्टे हुए 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, 5 साल से। जी। हमारी ज़मीन है नहीं, हमें तो मकान पे लोन चाहिए था और मकान पे लोन सरकार दे रही है। अब हमारा मकान हमारे नाम पे नहीं है तो हम क्या करें, कहाँ जाएं हम? बताओ आप। आपने कुछ आगे आवेदन कार्रवाई? आप पटवारी के यहाँ हम 4-5 बार गए। पटवारी बोले आप रजिस्ट्री करवा लो। अब रजिस्ट्री के लिए 30,000 रुपये कौन दे रहा, कहाँ से आ रहे 30,000 रुपये? अगर वही 30,000 रुपये हमारे पास होते तो हम धंधा पानी नहीं कर लेते हमारा। पटवारी कौन है? दुर्गेश आठिया। आप हमें बताएं, आप कैसे परेशान हैं पटवारी से? आप मुखातिब हुए कभी, किन चीज़ों को लेके परेशान? हमारा नाम छोटे खां है जी। हमने प्लाट ला तो 4 डिसमिल जी में से 2 डिसमिल मिलो है जी और 2 डिसमिल में कब्जा करे हैं जी। इनने हमसे मंगाए थे 21,000 रुपया जी। तो उन्होंने 11,000 रुपये दे चुके हैं। अब बोल रहे 10,000 दो आप तो हम तुम्हारी बढ़ा देंगे। और आपका प्लाट कहाँ मौजूद है और कैसे कम हुआ? केसली टिकट्टा से थोड़े आगे किसी रोड पे लाओ तो अपन ने प्लाट सोनपुर मौजा। कब का मामला है ये अभी का है। प्लाट अपने बहुत पहले ले लाओ तो बाकी नपाई तो लाई ना भाई थी। अच्छा। हाँ। कितने पैसे लिए थे पटवारी ने? बे हमसे लाए थे 10,000 रुपये और 11,000 रुपये लाए थे। 10,000 और मंगा रहा भी हम। अच्छा, काम नहीं किया? नहीं 10,000 काय की मांग रहे, बताया कुछ हम? बे जा कह रहा है कि और तुम्हारी जगह बढ़ा दे हम। पैसे दोगे बढ़ा देंगे। दोगे तो बढ़ा देंगे। बढ़ा आपने शिकायत की? शिकायत हमने मालक की थे गई थी तो उनने फोन लगा हुई है, बाकी नहीं सुनी पटवारी ने नहीं सुनी। जी। आप हमें बताएंगे आप कैसे परेशान हैं पटवारी? हमारा सर मथुरा प्रसाद नाम है जी। सोनपुर पीरा घाट पर रहते हैं जी। उतना ही हमारी 1 एकड़ खेती है जी। उसका सीमांकन को आदेश लगाओ तो अप्रैल में मिल गया तो जी। मगर पटवारी ने पैसा ले ला 3,000 रुपया। हाँ। और कहने लगा कहीं 25,000 रुपया आप वहाँ लगेंगे जब नापेंगे। और कहीं मुर्गा दारू और लगेगा कहीं जब नापेंगे। ने वो सीमांकन आदेश धरो है ने वो नाप रहा है, कहीं वो नक्शा भी बिगाड़ दो न वो कर दो नक्शा में कर रहा हूँ। आप बताएंगे पटवारी से लोग कैसे परेशान हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र लोधी है, मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ। हाँ। और जो शिकायतें आती थी या मंडल अध्यक्ष या विधायक जी के यहाँ आती है, वो किसान एक जरिए देखता है कि कहाँ शिकायत करें और कैसे हल हो इसका। हाँ। तो विधायक जी के लिए बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी लगती जा रही थी। ऐसे में अचानक में वो सामने आ गया उस कार्यक्रम में तो उनने थोड़ा बहुत डांटा उनके लिए तो उनने उल्टा ही केस उन पर कर दिया। और किसान कहाँ जाएगा, प्रतिनिधि की जो जनता चुनती है उसी के यहाँ जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो उल्टा कर दिया। इससे किसान बहुत परेशान है पटवारियों से और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा करप्शन है। कहीं नाप के नाम पर, कहीं नामांतरण के नाम पर पैसा मांगना, कहीं पैसा ना मिलने पर कहीं ज़मीन ही गायब कर दी। ऐसे कई आरोप पटवारियों पर यहाँ गौरझामर में आपको किसानों से सुनने को मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि पटवारियों का मैं केवल आपसे 2 लाइन में बात करना चाहता हूँ और RSS में व्यवस्थापक हूँ जी। तो
खंड व्यवस्थापक जी। मैं केवल 2 लाइन में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि पर शासन के लोग संगठित होकर आरोप लगा सकते हैं तो हम जनता की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, आप खुद समझदार हैं जी। मतलब कितनी गंभीर समस्या है गरीबों के साथ जनता की, जब वो जनप्रतिनिधि ब्रज बिहारी पटेल जैसे लोगों पे आरोप लगा सकता है। तो भाजपा ही के विधायक है ना। तो भाजपा के हैं मगर जनता तो सबकी है। हाँ 10 साल पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक रह चुकी, प्रशासन पूरा अभी उन्हीं का जमा है ज्यों का त्यों, कोई नहीं हटाया गया कर्मचारी यहाँ से, अभी उन्हीं के हिसाब से चल रहा है देवरी विधानसभा में प्रशासन पूरा, और उन्हीं के सारे पे सब एक प्रोगंडा हो रहे हैं सब। पटवारियों के क्या हालात हैं? पटवारी की हमसे अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, आप लोग पूरा मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, वो खाली पटवारी नहीं, जितने कर्मचारियों के संगठन है संगठित होकर सबका गरीब लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। इसको सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, और विधायक ने संज्ञान में लिया तो आप देख रहे हैं क्या हो गया, आपके सामने है स्थिति। आपको लगता है पटवारियों पर कार्रवाई होना चाहिए भैया, पटवारी पे नहीं भ्रष्ट कर्मचारी पे होना चाहिए, किसी भी विभाग का हो जो साथ दे रहा है, जो किसी भी विभाग का हो, ऐसा नहीं है कि पटवारी राजस्व हो, किसी भी विभाग में जो भी हो जो भ्रष्टाचारी है उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासन का होना चाहिए उसका, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है ऐसा। आपका नाम क्या है? वैभव सहकरण, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। हाँ, आप कैसे पटवारियों से आमना सामना हुआ आपका, कैसे पटवारियों के से परेशान है किसान, बताएं आप। इसके लिए जवाब आपको सिर्फ एक ही रहेगा, अभी सौर ऊर्जा पंप का कार्यक्रम चल रहा है, सरकार की योजना है, सारे किसान प्रताड़ित सिर्फ इसलिए हैं कि उनका खसरा से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, वो अभी तक पेंडिंग में डाले हैं। कोई भी पटवारी हो जिसके भी फॉर्म भरे जा रहा है, भैया आपका खसरा से आधार कार्ड लिंक नहीं है, पेंडिंग में डला है। किसानों की सम्मान निधि के लिए भी पटवारी के यहाँ से स्वीकृति मिलती है, वो भी नहीं मिल रही है। अनेकों किसान इस तरीके से परेशान हैं, इसलिए ऐसे पटवारियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस यही कहना चाहते हैं। अभी कौन पटवारी है, क्या आरोप लग रहे हैं? पटवारी जी अभी हमारे यहाँ दुर्गेश आठिया जी हैं, जिन्होंने हमारे माननीय श्री विधायक ब्रज बिहारी पटेल जी ने संज्ञान में लिया था और उनको इस चीज़ के लिए अवगत कराया था कि आप किसानों को सही तरीके से गाइडलाइन दें। चूँकि उन्होंने उसका उल्टा अर्थ निकाल के अपना एक संगठन एकत्रित करके हमारे माननीय विधायक जी के खिलाफ एक FIR दर्ज करने की कोशिश की, और ये अपने खुद का बचाव किया है अनेकों पटवारियों ने। आपके देवरी क्षेत्र के समस्त पटवारी ऐसे ही हैं क्या? लगभग सबका नहीं बोल सकते, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है वो है हमारे दुर्गेश आठिया जी। आगे अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी इसकी जानकारी नहीं है, इसका अपन ने ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर जी के यहाँ पे, सारे लोग गए थे माननीय विधायक जी के साथ। आप पटवारी से कैसे मिले? आप हमारे भैया ने जगह ली है वहाँ पे 20 डिसमिल में हमारे लिए कोई 8 डिसमिल ना पी, उसने पैसे तो ले लिए हैं वो तो ठीक है, हाँ। तो उसमें भी 8 डिसमिल ना 12 डिसमिल अभी भी नहीं ना पी है। आपका नाम क्या है? देवेंद्र यादव। और आपके भैया की जमीन कहाँ? भाभी के नाम से पीटा घाट में है, हाँ। उमा यादव। तो 8 डिसमिल 12 डिसमिल कहाँ गई जगह? अब वो बोल रहे हैं नहीं ये जगह। तो जगह कब ली थी आपने? ये 2017 में 17 में जो आपने कहीं और शिकायत की, फिर इसको 181 सब पे है, अभी हमारी सब पे शिकायत डली है, अभी भी डली है। अच्छा, हाँ। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, कुछ निराकरण नहीं हुआ। फिर आप पटवारी से मिले, वो बोला जगह ही नहीं है, तुम कहाँ से दें? तो और जिसने बेची थी उससे बात करी? उससे बात की तो वो बोल रहा भैया जहाँ हो तो ले लो, अब हमने तो बेच दी तुम्हारे लिए। आखिर बचता है पटवारी, जब पटवारी के यहाँ पटवारी चाहे तो निकाल ले, पटवारी चाहे तो नहीं दे रहा। कुछ पैसों की डिमांड करी थी ना, 20,000 हमने एक बार दिए हैं, और भी मांगे तो हमने नहीं दिए बाद में। हमने बोला पहली जगह ना, अब उसके बाद होगा जो कुछ भी होगा। आप हमें बताएंगे कि ऐसे किसान परेशान हैं, और आपका भी एक आध बार कहीं ना कहीं पटवारी से आमना सामना हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल हुआ है। हाँ, बस और कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है कि पटवारी लोग आदमी को, जैसे वो ज़मीन वाली बता रहे, उनके यहाँ उनने 20 डिसमिल की उनके पास रजिस्ट्री वाला बेनामा है, मगर उनको स्पॉट पे कितनी जगह मिल रही? केवल 8 डिसमिल।
अब सामने वाले ने 20 डिसमिल के पैसे दिए और 8 डिसमिल उसको लगा, तो वो कितना फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गया। रजिस्ट्री उसकी 20 डिसमिल। ऐसे कई ऐसे केस हैं जिनमें उस व्यक्ति को ये भी नहीं मिल रहा है कि उसको अधिकार मिल जाए। अब वो उधर से उनके यहाँ से ये लोगों ने कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत की, 181 पे शिकायत की, पूरा परिवार प्रताड़ित है। उनका एक भैया आर्मी में है, वो भी उधर से आता है कि हमारी ये समस्या, उनने आर्मी वाले अधिकारियों से भी फ़ोन लगाया कि उसकी वो जगह नप जाए, मगर वो भी अभी तक नहीं नपी। ऐसे प्रताड़ित हैं, अब क्या करें। पटवारियों के कई मामले ऐसे सामने आते हैं जब लोकायुक्त में पटवारी धरे जाते हैं, जहां रिश्वत मांगते हुए पटवारी दिखते हैं। आए दिन ये लगातार आए दिन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और किसान पटवारियों से परेशान हैं। आपका नाम बताएं क्या? करण सिंह। क्या परेशानी है पटवारी से? आप कैसे मुखातिब हुए और आपको पटवारी से क्योंकि हम तो निर्दोखल हैं। हाँ, क्योंकि हमारे काम जो होना थे वे हुए नहीं हैं। हाँ, और जो अपन फिर रहे हैं तो कि यहाँ ट्रांसफर हो गया, वहाँ हो गया, हम किसको ढूंढें? हाँ। अपन तो प्रेक्षक खड़े हैं ना। आपके क्या काम होना थे? आप क्या हमको जिससे मिलाव जुड़ाव करना था वो नहीं है। अच्छा, क्या जो दिख रहा है वही सामने है। आन पहचान हो तो बात करो। पटवारी बाकी उनसे भैया, आप पटवारियों से आपका सामना हुआ कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दीक्षित है। मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ जी। हमारे यहाँ जितनी भी बस्ती है, कम से कम 4000-5000 व्यक्ति इधर रहते हैं। यहाँ ड्रोन सर्वे होना था। ड्रोन सर्वे में सर्वे तो किया, मगर उसमें किसी का नाम कहीं और जोड़ दिया, किसी का नाम, उसको ऐसे प्रताड़ित किया। अब आदमी को शासन की योजनाओं का कोई फायदा लेना, शासन ने उद्देश्य बनाया कि उनको भूस्वामी बना दिया जाए, उनकी रजिस्ट्री की जाए, और उनको अगर अपने रोजगार के लिए लोन चाहिए है तो शासन की पट्टा गिरवी रख के लोन ले सकता है। मगर अब उसका नाम ही नहीं आ रहा है। आदमी इतना प्रताड़ित है, किसके यहाँ जाए, कहाँ जाए? उनके यहाँ जाते कहते रजिस्ट्री करवा लो। रजिस्ट्री कहाँ से 30,000-40,000 रजिस्ट्री में लगना, गरीब आदमी को लोन चाहिए। वो इतना प्रताड़ित है कि आदमी को ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, कहीं कोई रास्ते ही नहीं मिल दिख रही उसको। इसके यहाँ जाओ तो उसके यहाँ भेज देते, उसके यहाँ जाओ तो इसके यहाँ भेज। राजस्व में आदमी की समझ में ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसी में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं। आगे आप ये चाहते हैं कि राजस्व में पारदर्शिता हो, आदमी को उसकी समस्या जहाँ होती है उसका निराकरण वहीं पे आदमी को मिले, ना ये ना हो कि हमारा कागज इस पटवारी के यहाँ से कई आए दिन खसरे बलदे जाते हैं, ये पटवारी उधर चला जाता है, वो उधर इधर आ जाता है, उसमें सब कंफ्यूजन। ये कैसे संभव है कि पटवारी जगह कम कर देता है और बढ़ा देता है? ये संभव नहीं है। समस्या ये है, किसान को तो पता नहीं है, सब टेक्निकल चीज़ें हैं। मगर ये है कि अब ऐसा होता था हमारे यहाँ तो कि आप आएँ तो किसी दूसरे की जगह पर उसका नाम भी दूसरे का चढ़वा देंगे। ऐसी भी कई स्थितियां हैं, ऐसे कई केस हैं जिसमें उस व्यक्ति की ज़मीन पे किसी दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया। कैसे, कितने और कैसे पैसों की डिमांड करते अब हैं? पैसे तो, अब बिना पैसे के तो राजस्व में कोई काम होता ही नहीं है। बिना पैसे के राजस्व में तो चल नहीं सकते आप। देखिए, हम सरकारें कितनी भी लाभान्वित योजनाएं चला लें, लेकिन धरातल पर पटवारी और राजस्व अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसानों से आप किसान हो, पटवारियों से आमना सामना हुआ है, पटवारियों का क्या रवैया है? हमारे पिताश्री कुछ दिनों से, लगभग 15 दिन से पटवारी जी का मतलब उनको कॉल भी कर रहे थे और उनसे मिलना चाह रहे थे, कुछ काम था उनको, तो बहुत दिनों से उनको कॉल किया लेकिन वो मिल नहीं पाए। और पटवारी का ऐसा, यदि पटवारी नहीं मिल पाएंगे किसानों से तो फिर किसानों का कैसे मतलब है। क्या काम था आपको पटवारी से? पटवारी जी से पिताजी को काम था, ये मेरे को मतलब कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादातर उस महल में नहीं रह पाता हूँ। बाकी ये है मुझे जानकारी, पटवारी जी का नंबर उन्होंने हमसे मांगा तो हमने उनका नंबर ढूंढ के पिताजी को दिया। पिताजी की बात भी कई बार हुई लेकिन पटवारी जी मिल नहीं पाए। तो पिताजी ने बोला भी कि आप बताओ आप कहाँ पे हो, तो नहीं मैं जब भी वहाँ पे आऊँगा तो फिर मिल लेना। जब भी वो आते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि किसान को कॉल करेंगे, फिर वो तो पता भी होना चाहिए कि पटवारी कब आते हैं, कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे। तो लगभग में ये है कि लगभग उनको 8 से 10 बार कॉल किया, उसके बावजूद भी यदि वो किसान से नहीं मिल पा रहे हैं तो बताइए फिर ऐसी परिस्थिति में मतलब कैसा चलेगा? कोई पटवारी
एक अपना स्थायी पता देते हैं, एक कार्यालय बनाते हैं, तो वहाँ पे जाने पर वो नहीं मिलते ना। वहाँ पे गए कई बार, पिताजी गए वहाँ पे नहीं मिले। आगे आप वहाँ गए, वहाँ नहीं मिले, आगे आपने शिकायत करी? नहीं, अभी हमने शिकायत वगैरह नहीं की। उसके बीच में ये मतलब जो मैटर है तो ये सुनने को मिला, तब से पटवारी जी तो मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, पटवारी मौजे में जो कार्यालय रहता है वहाँ कभी नहीं मिलते? नहीं, वहाँ पे लगभग में 4 बार तो कम से कम 4 से 5 बार तो पिताजी हुआ है, लेकिन वहाँ पे नहीं मिले वो। कब क्या इसी 15 दिन की लगभग में हम आपका बता रहे हैं जी। क्या लगता है कि पटवारी कहीं ना कहीं परेशान करके पैसों की मांग करने? हो सकता है ऐसा कि मतलब वो अपनी पैसों की डिमांड करते हो, ये मतलब इस वजह से वो हैरान कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, क्योंकि पैसे की डिमांड करना चाह रहे हो, डायरेक्ट ना बोल पा रहे हो। क्योंकि कोई भी अधिकारी जो होता है तो वो पैसे की डिमांड नहीं करता डायरेक्टली, वो क्या करता है, हैरान करता है, परेशान करता है, ताकि सामने वाला स्वयं पैसे की डिमांड करे, मतलब हमें इतना पैसा दे रहे हैं, हमारा काम कर दो। जी बिल्कुल। आप हमें बताएंगे, आपका नाम बताएं पहले तो, आप कहाँ? सोनपुर। आपकी ज़मीन कहाँ पर है? सोनपुर में। कितनी ज़मीन है? आधा एकड़। आप कैसे परेशान? अपन ने खरीदी थी, हाँ, उसका कब्जा भी नहीं छूट रहा। हाँ, और पटवारी ने नंबर ना को मैं करता हूँ। हाँ, फिर उसने 15,000 रुपया लाए, वो नंबर से धरवाई। हाँ। फिर हमने 90 को आदेश कही। कब लिए थे आपसे 15,000 साल हो गए, 15,000 लिए। 90 की गई तो कहने लगे 10,000 और लगेंगे, और कहने लगे कि जो 15,000 लिए थे उसमें काम हुआ आपका? काम हुए है। हाँ, मतलब 90 के भी 10,000 मंगा रहे। हाँ, यार कहने लगे कि वो नंबर बिगड़ो है, तुम आओ नंबर सुधरवाओ, जो सुधरवाओ। हाँ। परेशान करते थे पटवारी जी भी। आपने ऊपर शिकायत करी? हाँ, नहीं करी शिकायत, विधायक जी की अकेली शिकायत करी। आप सागर में जन सुनवाई होती है, आप एसडीएम के यहाँ जन सुनवाई होती है, एक बार आपने बात रखी? अब क्या जब पटवारी अपन पटवारी के जाए उसके तो नंबर सुधरवा ले, नंबर मुर्गा केवल कहीं ना कहीं नंबर सुधरवा लो और अपनी बातों में लेकर किसानों को परेशान करते रहते हैं हल्के के पटवारी। हम अब फिर से संजय भाई से बात करेंगे, ऐसे कैसे परेशानी ये भैया देखो, भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ किसानों के लिए वो अपार मदद कर रही हैं, हर प्रकार से, हर प्रकार सम्मान निधि हो, चाहे किसान के लिए यूरिया की समस्या जैसे बीच में आई थी, उनने लगाए, बाहर से आया यूरिया, व्यवस्थाएं की, यहाँ के आम कार्यकर्ता भी व्यवस्थाओं में लगे रहे, और किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। मगर दूसरी तरफ प्रशासन के आदमी हैं, जो शासन के आदमी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और चूँकि और कहीं की तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे देवरी की बता रहे हैं हम, देवरी में इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ कह नहीं सकते, देवरी विधानसभा की बता रहे हैं। और चूँकि जमी जमा सब कर्मचारी हैं पहले के, जो 10 साल पहले, जो आज के 3 साल पहले हर्ष यादव यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्हीं के सब कर्मचारी सेट। सरकार किसानों के लिए बड़ी लाभान्वित महत्वपूर्ण योजना लेकर आ रही है, वहीं ज़मीनी स्तर पर किसान पटवारियों से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बिना पैसों के पटवारी कोई काम नहीं करते, कम पैसा देने पर ज़मीन ही कम नाप देते हैं। ऐसे कई मामले आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ही सागर जिले के देवरी में एक मामला अभी ताज़ा मामला सामने आया था, जहां पटवारी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, तो पटवारी संघ को साथ लेकर विधायक के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया। फिर विधायक के पास शिकायत आई थी, उनको लेकर कलेक्टर के पास सैकड़ों गाड़ी लेकर जाना पड़ा, जहां पटवारी संघ ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था। अब विधायक का कहना है कि पटवारी को सस्पेंड करें। दूसरा मामला ऐसे ही दतिया में देखने मिला था कि जन सुनवाई में कलेक्टर ने तत्काल ही पटवारी को सस्पेंड कर दिया था। और आए दिन आप लोग देखते हैं कि पटवारी लोकायुक्त में
ट्रेस होते नज़र आ रहे हैं। सागर से नितिन भट्ट, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।